जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो पार्वती पति श्री शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय। तो आइए हम तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं, उनके मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर चरित्र चल रहा है, भरत चरित्र। और आज भरत जी के लिए जनक जी समझाएंगे राम को, क्योंकि सुनैना ने जनक को कहा और सुनैना को कौशल्या जी मैया ने कहा कि आप अगर समझाएंगे तो हो सकता है राम जी भरत को साथ ले जाएं, मुझे भरत की चिंता बहुत है, वो उनके बिना कैसे रहेगा। तो आइए हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि राम जी अपने मुंह से कुछ कहने वाले कहते हैं। राम कैसे समझा रहे हैं जनक जी कि राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह, और संकट सहत सकोच बस, कय सुआयसु दे। श्री रामचंद्र जी बड़े सत्यव्रती हैं, धर्म परायण है, सबका शील और सबका प्रेम रखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है सबके मन की रखते हैं वो, इसलिए वो संकोच बस सब संकट सह रहे हैं, किसी को मना नहीं कर सकते और किसी को किसी बात का, चाहे प्रेम को छोटा हो बड़ा हो, इसलिए को जो भी बात कहनी है सोच समझ के कहनी है, क्योंकि राम जी सबका कहना मानते हैं। अब जनक जी कह रहे हैं मैं कैसे कहूँ, जो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनि तन पुलक नयन भरि बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समुहित माय न बापू, कौशल्यादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपने आजु, शिशु सेवक आयस अनुगामी, जानि मोहि सिख देव श्यामी। समाज थल बूझब राऊ, मौन मलिन में बोलब बाऊ, छोटे बदन कहाँ बड़ी बाता, क्षमव तात लखी बाम विधाता। जय हो आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैर अंध प्रेम न प्रमोदु, राखई राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करहि सुप्रेम पहचान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भरत जी ये सुनकर पुलक शरीर हो गए जब जनक जी ने कहा, और नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर के बोले, हे प्रभु, हैं पिता के समान कह रहे हैं, जनक जी को कह रहे हैं हे प्रभु, हे तात, आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं और परम पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। आप सब प्रकार से हमारा भला सोचेंगे, जो आप कहेंगे हमें अच्छा लगेगा। तो और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं, तो माता पिता भी नहीं है मेरे, तो मेरे जो कुछ भी हैं आप ही हैं। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है यहाँ पर सारा, और आज के दिन ज्ञान का समुद्र आप भी उपस्थित हैं, जनक राज जी बैठे हुए हैं। तो हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक आज्ञानुसार चलने वाला समझकर मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना है। इस समाज में कहते हैं, यदि इस समाज में पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य व्यक्ति महानुभाव अगर हैं, तो उनका क्या पूछना, फिर क्या कहना, जो आप कहेंगे वही माने जाएगा। यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा कि मन में पता नहीं इसके क्या चल रहा है, और अगर बोलता हूँ तो पागलपन होगा कि जर्रा बालक क्या बोल रहा है बिना बात के।
छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। इसलिए हे पिताजी, ससुर है ना, हे ससुर जी, हे पिताजी, विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ कहना है आप कहिएगा, क्योंकि वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत भी जानता है सारा ये कि सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जिसने अगर सेवा का सोचा ना, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं संसार में। और स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन और स्वार्थ में अगर विरोध है तो एक साथ नहीं निभ सकते। कि हम तो स्वार्थ भी अपना हमारा अपना हो जाए और स्वामी का विरोध भी करें, तो ये एक साथ नहीं हो सकते। स्वामी का सेवा भी करें और अपना स्वार्थ भी देखें। तो स्वामी की सेवा में कभी अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। वैर अंधा होता है और प्रेम वैसे भी ज्ञान प्रेम में ज्ञान नहीं होता, प्रेम भी अंधा कहते हैं, प्रेम भी अंधा होता है ना। तो मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश कहूँगा। स्वार्थवश यानी तब भी स्वामी को कष्ट होगा, और प्रेमवश प्रेम तो वैसे ही अंधा होता है। तब भी मेरे को भूलने का भय है कि कुछ गलत बात ना कह दूँ। हे पिताजी, इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोह जान, सबके सम्मत सर्वहित करहि प्रेम पहचान, सियापति राम जय जय राम। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर आप श्री राम जी का रुख जानिए, रुचि देखिए, उनका धर्म रुचि और सत्य के व्रत को रखते हुए, और जो समस्त जीवों के लिए हित में हो, हितकारी हो, ऐसा आप सबका प्रेम जो पहचान के जो भी आप कहेंगे वही कीजिए, वही श्रेष्ठ रहेगा मेरे लिए। मेरे को क्या, मैं क्या कहूँ, मैं बालक हूँ, अज्ञानी हूँ और प्रेम में अंधा हूँ, कभी स्वार्थ के विषय में बात कुछ कह सकता हूँ। तो आप बताइए। तो भरत वचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राव, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे, जो मुख मुकुर मुकुर निज पाणी, गई न जाए अस अद्भुत वाणी, भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जय विबुध कुमुद द्विजराजु, सुनि सुनि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा, देव प्रथम कुल दुर्गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी, राम भगत मैं भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे, सब कोई राम प्रेम मैं देखा, भय अलेख सोच बस लेखा, राम स्नेह सकोच बस, कैसा सोच सुराज, कैसा सोच सुरराज, रचौ प्रपंच पंच मिली, नहीं तो भयो आकाज, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भरत जी का जब स्वभाव देखा सबने, सभी जय जयकार करने लगे आसपास। उनका स्वभाव देखकर सारा समाज सहित राजा जनक भी उनकी सराहना करने लगे, उनका व्यवहार का गुणगान करने लगे। भरत जी के वचन बड़े सुगम और अगम, कोमल, सुंदर और कठोर भी हैं। दोनों चीजें रखी हैं, सुगम और अगम भी हैं, कोमल और कठोर भी हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं लेकिन अर्थ उसका बहुत गहन है, अपार, अत्यंत अपार। उसमें शब्द का मतलब बात भरी हुई है। जैसे अब बता रहे, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है ना शीशे में, और दर्पण अपने हाथ में है, पकड़ रखा है, और फिर वह मुख पकड़ा नहीं जाता। अगर हाथ से हम पकड़ना चाहें दर्पण में अपने मुख को, तो पकड़ में आता है? नहीं आता। शीशे की छवि तो शीशे की है, असली नहीं है। इसी प्रकार भरत की ये अद्भुत वाणी जो है, जो उन्होंने कही है ना, सूक्ष्म और अथाह भेद भरी, वो पकड़ में नहीं आ रही है। सब लोगों के तालियां तो बजा दी सबने, बड़ा अच्छी बात है, बड़े विनम्र, पर उनकी वाणी, उनका शब्द, उनका भाव पकड़ में नहीं आ रहा किसी के। सब गुरुजन भी हैं, किसी के कुछ उत्तर नहीं देते। बना क्या उत्तर दें भाई भरत जी की इस बात का, क्या जवाब दें इस बात का। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहां पर देवता रूपी कुमुदों के मुख कमल खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। जय हो, सियापति रामचंद्र की जय। ये समाचार सुनकर के सब लोग सोच से व्याकुल हैं।
जैसे पहली वर्षा के संयोग से मछलियाँ व्याकुल आकुल हो जाती हैं, हाँ हाँ वर्षा हो गई और इतने मैं नहा लूँ सबसे पहले। जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं पहली वर्षा के। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की जब विह्वलता देखी, प्रेम देखा, कहीं ये तो मना ही लेंगे, अगर गुरु जो कहेंगे तो राम जी फिर नहीं मतलब मना करने वाले हैं। तो जब दशा देखी और फिर विधेय माने जनकराज जी का स्नेह देखा, किन्होंने? ऊपर बैठे देवताओं ने, जो बड़े स्वार्थ के वश रहते हैं हमेशा। उधर श्री राम जी को भक्ति से ओतप्रोत देखा, भरत के प्रति बड़ा प्रेम देखा, वो भी देखा, राम भी बड़े विह्वल हो रहे हैं। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए। भाई अब काम बिगड़ा हमारा, अब तो भैया राम जी वापस को चले जाएंगे। तो हृदय में घबराकर हृदय में अपनी हार मान ली, अपने आप ही सोच के, और निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को राम के प्रेम में सरोवर देखा। कोई भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं था, जीव जंतु वहाँ पर, जो राम के प्रेम में लीन ना हो। जय हो, मतलब सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इससे देवता लोग इतने शोकवश हो गए जिसका कोई गणना नहीं, डूब गया शोक में। अब तो गए राम जी, हमारा काम नहीं हो पाएगा। देवराज इंद्र सोच में भर के कहने लगे, श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में है। जो बड़ा संकोच में विनम्रता से जब इनकी शरण में आता है ना, राम जी तो उनका कहना मान लेते हैं। अब क्या होगा अगर प्रभु राम अगर लौट गए तो? इसलिए अरे भाई सब मिलो, पंचायत अपनी पंचायत से कह रहे, सब पंचायत मिलकर कुछ सोचो विचारो, अब क्या माया क्या प्रपंच रचें जिससे कि राम जी वापस ना जाएं, नहीं तो काम बिगड़ा समझो। कौन कह रहे? देवता। तो अब वो किसके पास गए? सरस्वती शारदा के पास। तो सुरन सुमरि शारदा सराही, देव देव शरणागत पाई। फेरि मत भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल कर छल छाया। विबुध विनय सुन देवी सयानी, बोले सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन करौ भरत मति फेरू, मोसन कहत भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ समेरू। जय हो। विधि हरिहर माया बड़ भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदन करके चंड चकोरी। चंदन करके चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, कहाँ कहाँ तिमिर जहाँ तरन प्रकाशु। हरि बोल। अस कई शारद गई विधि लोका, विबुध विकल मन मानहु कोका। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुटाट। रज प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म आर्तो चाट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय। अब क्या कहा, जैसे हमने कुब्जा की मति खराब करवाई थी ना, तो सरस्वती को बुलाते हैं। सरस्वती को याद किया, उनका स्मरण करा, उनकी स्तुति करी लंबी चौड़ी, हैं। या कुंदेलु तुषार हार दला, या वस्त्र वस्त्रावता। और कहा देवी हम आपका शरणागत हैं, अब तो आप हम सबकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच कर कुछ ऐसा माया रचिए आप, जिससे भरत की बुद्धि फिर जाए, वो जाने को ना कहे राम को वापस। और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन, देवताओं की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करो। आप तो देवी देवताओं में ही हो ना, तो हमारे पक्ष की बात करिएगा। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती बोली, क्या बात है। देवताओं के स्वार्थवश और होना और मूर्ख जानकर, भाई देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना सबका कहना मान लेंगी, जो उचित होगा वही तो वो करेंगी। देवताओं की विनती सुनकर, देवताओं को स्वार्थवश देखकर उनको मूर्ख जाना, और मूर्ख जान के बुद्धिमती। सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो? कमाल है, भरत की मति कौन पलट सकता है? ब्लूटूथ मोड। भरत की मति कोई नहीं पलट सकता। हजार नेत्रों से भी तुमको तुम्हारा कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है? हजार नेत्र हैं इंद्र तुम्हारे, और तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है इंद्र, और बड़ी, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकती। भरत जी की बुद्धि को वो भी हिला नहीं सकती।
वो भी भरत जी की बुद्धि को कह रहे हो तुम, उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि घोली उसे भुलावे में डाल दो। अरे वो तो द्रोही थी, मंथरा तो ज्ञानहीन थी, इसलिए उसकी बुद्धि चक्र में आ गई, कुचक्र में। लेकिन भरत जी की बुद्धि, जिसके हृदय में सीताराम 24 घंटे बसते हैं, जिसके कंठ में, जिसके नेत्र में, उसकी बुद्धि कैसे कोई बदल सकता है? कहीं चांदनी, अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाली सूर्य को चुरा सकती है? चंद्रमा कितनी रोशनी फैले, लेकिन सूर्य के मुकाबला वो नहीं कर सकता। अतः तुम क्या कह रहे हो? भारत के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है भाई, और जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, इसीलिए कहते हैं सीताराम जी को हमेशा हृदय में रखिएगा, राधे श्याम को हमेशा हृदय में। जो भी आपका इष्ट है उसको हृदय में 24 घंटे स्मरण करिए, उनके प्रेम में रोइए, उनको भाव से पुकारते रहिए हमेशा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तभी तो हमको सन्मति देंगे, हमको सन्मति दीजिए। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा अगर सरस्वती उनको बेवकूफ़ों को छोड़ गई, देवताओं को, तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ऐसी बात करते हो, और अपना ब्रह्मलोक में चले गए। देवता है तो ऐसे व्याकुल लोग, अब क्या करें भाई, अब तो हमारा जो एक अच्छा यंत्र था वही हमसे रूठ गया। जब सरस्वती कुछ नहीं कर सकती तो हम क्या करें? तो मलिन मन वाले, यानी जिनके हृदय हमेशा मैला ही रहता है, कुचक्री सोचते रहते हैं, जो अपने स्वार्थ की ही जो सोचते रहते हैं, ऐसे देवताओं की बुरी सलाह करके उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अब उन्होंने और प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। उन्होंने तो माना नहीं, मतलब मैया सरस्वती तो माने नहीं। अब तंत्र विद्या का उन्होंने उपयोग करा। देखो देवता कितने मूर्ख हैं। जहाँ सरस्वती मैया बता गई, ज्ञानवान जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, ऐसा मत करो, लेकिन उनके जाते ही जैसे ब्रह्मलोक में गए, अब तंत्र का उपयोग करा, जादू टोना जिसको हम आज के युग में कहते हैं, कि इनकी सबकी बुद्धि खराब करे आओ। तो करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, और जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कहे सुहाई। अब कुचाल कर दी देव राजेंद्र ने तो, और इंद्र सोचने लगे कि काम का बनाना बिगड़ना तो सब भरत जी के हाथ में है, तो भरत जी पे कुचाल को यंत्र करा जाए, जादू टोना करा जाए। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी के संग रघुनाथ जी के पास चले गए। इधर तो कुछ सोच रहे, अब वो कह रहे, उन्होंने कहा था ना हम राम जी को समझाएंगे, तो राजा वशिष्ठ, जनक जी और वशिष्ठ आदि गुरु के साथ रघुनाथ जी के पास चले गए अपनी बात कहने। तो सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी जब गुरुओं को आते देखा, ससुर को आते देखा, सम्मान में खड़े हुए, उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, विराजा। तब क्या हुआ? कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। समय समाज धर्म अवरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भयउ कहा उति कहु सुहाई। जब वो रघुकुल पुरोहित वशिष्ठ के पास समय समाज और धर्म के अवरोधी वचन बोले, रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल, वो तो धर्म के अनुकूल ही बोलेंगे। तब उन्होंने पहले जनक जी को जो संवाद था, जनक और भरत का जो संवाद हुआ था वो सुनाया राम जी को, कि इतनी सुंदर सुंदर बातें कही कि भरत जी कह रहे हैं मेरा तो हिम्मत ही नहीं मैं बोल सकूं, सेवक का धर्म बड़ा कठिन है, जो जैसे प्रभु इच्छा होगी वो होगा। तो इसलिए तात राम जस आय सुदेव, सो सब करे मोर मत एव, सुन रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुमान, विद्यमान आपम मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भजेषु। राउर राय रजायसि होई, राउर शपथ सही सिर सोई, राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत हरि बोल। सकल विलोकत भरत मुख, बनई नहु तर देत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सब बातें जब कहीं, उसके बाद बोले राम,
मेरा मत तो ये है, तुम जैसी आज्ञा दोगे भरत को वही हम सब करेंगे। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर, रघुनाथ जी तो दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, मुझसे कह रहे जैसे तुम आज्ञा दोगे। सरल सत्य और कोमल वाणी से श्री राम बोला, राम जी बोले, क्या बोले? रामोवाच, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए ने आप गुरुदेव और मेरे ससुर पिता समान तुम कह रहे हो मुझे आज्ञा दो, तो ये तो अच्छा नहीं लगता। सब इस प्रकार से ये भद्दा अनुचित प्रस्ताव है आपका। आज्ञा आप मुझे दीजिए, मैं आपको क्या आज्ञा दूं? आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी प्रभु, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वो सब शिरोधार्य है मेरे मस्तक पर, जो भी आपकी आज्ञा होगी। शपथ खा ली राम ने। तो राम जी की शपथ की बात सुनकर सारी सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी को कोई उत्तर नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताकने लगे। अब सब कह रहे भरत जी कुछ बोले हैं। तो भरत सभा सकुच सबस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भाई, कुसुमऊ देख स्नेह समारा, बढ़त बुद्धि जिमि घटज निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उद्धरी तेहि काला। कर प्रणाम सब कह कर जोरी, राम राव गुर साधु निहोरी। क्षमौ आज अति अनुचित मोरा, करहु बदन मृदु वचन कठोरा। जय हो। राम जी की भरत जी ने, अब का भरत जी सब तुम करो। भरत जी ने सभा को संकोच बस देखा, सभा में कोई नहीं बोला, सबने मेरे ऊपर बात छोड़ दी है। तो भरत जी को मैंने बड़ा धीरज धरा और कुसुमें देखकर उमड़ते हुए अपने प्रेम को थोड़ा संभाला कि हे मन धीरज धर, वही कहना जो श्री राम जी को पसंद हो, जो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। और भरत जी का भाव वही है। इस समय जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को अगस्त्य मुनि ने रोका था, ऐसी उन्होंने अपने भाव रूपी सागर को रोका और शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी जैसे को हर लिया था, बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत के योनि से उत्पन्न करने वाली थी। हिरण्याक्ष कौन बताया ना, शोक का समुद्र। हिरण्याक्ष का पता है ना, हिरण्यकश्यप का भाई था जो पृथ्वी को समुद्र में लेकर डुबाने चला गया था। फिर वाराह का रूप अवतार धर के भगवान श्री नारायण उसको अपने सींग पर रखकर ऊपर लेके आए थे। तो शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। किसकी? सब जनता की। इंद्र ने करा ना कुछ तंत्र मंत्र। जो विमल गुण समूह जगत की योनि से उत्पन्न करने वाली थी उस पृथ्वी को भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपी भगवान ने, लेकिन भरत जी का बुद्धि कौन थी? वराह रूपी ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया और बिना ही परिश्रम के उसका उद्धार कर दिया। अपने हृदय के सागर को में से बुद्धि को निकाल के लाए और प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले सबसे पहले। तो इसके लिए 2 लाइन में कहूँगी भरत जी से पहले। आए हैं शरण तेरी मेरी राम कृपा कर दो, आए हैं शरण तेरी मेरे राम कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अब जाऊं किधर प्रभु जी, जाऊं और है अंधियारा। हरि बोल। अब जाऊं किधर प्रभु जी, जाऊं और है अंधियारा। करुणा निधान अब तो बस तेरा ही है सहारा। करुणा निधान अब तो बस तेरा ही सहारा। इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे दो, इस दास अकिंचन को निज परम धाम दे दो। परम धाम यानी आपको चरण। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में। तो कर प्रणाम कह कर
कह कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे क्षमहु आज कभी अनुचित मोरा कयाहु बदन मृदु वचन कठोरा हिय सुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विवेक धर्म नय साली भरत भारती मंजू मराली निरख विवेक विलोचनहि शिथिल स्नेह समाय कर प्रणाम बोले भरत सिमर सिय रघुराज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय। भरत ने सबको प्रणाम किया पहले तथा रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और जितने भी सभासद साधु संत थे सबको प्रणाम करके विनती करी और कहा आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को पहले तो क्षमा कीजिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अधम कुछ बोल रहा हूँ, मैं दास होकर कुछ बोलना चाह रहा हूँ प्रभु के सामने, स्वामी के सामने। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन धृष्टता पूर्वक कुछ वचन कह रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। और फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। जय हो, जय शारदा मैया की। देखो वो कह रहे शारदा, उसका दिमाग खराब है। शारदा मैया को तो प्रणाम कर रहे हैं, वो क्यों उनका मस्तिष्क बदलेगी, दिमाग खराब करेगी। और उन्होंने माँ सरस्वती का स्मरण किया और मानस से उनके मुख, वो माँ सरस्वती एकदम जैसे स्मरण करा तो मन से वो उनके मुखारविंद यानी जिह्वा पे आ गई। बोलो सरस्वती मैया की जय। इसीलिए हम कहते हैं हम कुछ बोलते नहीं बोलते, जो कुछ बुलवा रहा है वो परमात्मा बुलवा रहा है। माँ सरस्वती बोलती हैं किसी के मुंह से, अनुचित नहीं बोलती, लेकिन वो अच्छा बोलती है। किसी का अच्छा संभाषण होता है, समझ लो माँ सरस्वती उसके विराजमान है उसके जिह्वा पर, तो उनके मुखारविंद में एकदम याद करते माँ सरस्वती आ गई। और निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी ने सुंदर वाणी, सुंदर हंसनी के समान वाणी जो थी, गुण दोष का जो विवेचन अच्छा कर सकती। हंसनी क्यों? वही दूध और पानी को अलग अलग कर सकती है और सही श्रेष्ठ बात कहेगी। हंसनी के समान सुंदर वो वाणी बोली। विवेक भरे नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखा उन्होंने कि सारा समाज ही बस आंखों में आंसू भर के देख रहा है, भरत क्या कहेंगे। सब प्रेम से विवल थे, शिथिल थे, भरत क्या कहेंगे। और सबको प्रणाम करा। श्री सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके अब भरत जी बोले। तो आज हम यही विश्राम करते हैं 297। तो कल हम इसे आगे बोलेंगे भरत जी क्या प्रस्ताव रखने जा रहे हैं माँ सरस्वती की कृपा से। तो बस हमें भी ऐसी शरण दें। आए हैं शरण तेरी मेरी राम कृपा, मेरे राम कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। तेरा स्वरूप भगवान आँखों से पहचानूं, किस भांति करूं पूजा कोई विधि ना जानूं। तू जीवन वीणा में, तू जीवन वीणा में भक्ति का स्वर भर दो। तुम जीवन वीणा में भक्ति के स्वर भर दो। आए हैं शरण तेरी मेरी राम कृपा कर दो। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे प्रभु कृपा कर दो। सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। फिर मिलते हैं भगवान के आशीर्वाद से।